इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं। अमेरिका कौन होता है मुझे रूस जाने से रोकने वाला? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में कहा, आपने हमारे मुल्क की तौहीन की है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा और राना सनाउल्लाह से बड़ी मुल्क की तौहीन क्या हो सकती है? अमेरिका का नाम सुनकर इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। यहाँ अमेरिका के गुलामों की रूस से सस्ता तेल खरीदने की हिम्मत नहीं। भारत से दोस्ती चाहते हैं, मगर ये दोस्ती कश्मीरियों के खून की कीमत पर नहीं हो सकती। चैलेंज दिया, हमजा शहबाज जो मर्जी कर ले, इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये भी कहा, 15 क्या 15,000 FIRs भी दर्ज कर लें, पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए, इलेक्शन पर सबसे बात करने को तैयार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, जो भी बात करना चाहे, तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, मगर बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। जिनको मुसल्लत किया गया डर है, वो मुल्क का क्या हाल करेंगे? अपनी नहीं, मुल्क की फिक्र है। आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। ये भी कहा, अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्री कभी भी उनका इशू नहीं रहा। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान हमारे बच्चों की तरह हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। सैलाबी रैले अपने साथ सब कुछ बहा ले गए। 3 रोज में 46 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी, मुतादिद लापता। पशीन में हंगामी सूरत हाल, इलाका तबाही का मंजर पेश करने लगा। मकानात मुनहदम, लोगों की नकल मकानी, मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद, बेबसी की तस्वीर बन गए। सैलाबी रैले में बह जाने वाली गाड़ी से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। इंतजामिया की गाड़ियां सायरन बजाती रहीं, ऐलानात होते रहे। पंजगोर में दीवार गिरने से 4 बच्चे जान से गए, सैकड़ों मवेशी भी मर गए। क्वेटा में सरियाब समेत कस्टम कली, फैजाबाद और दुक्की जोप में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रबात नदी में सैलाबी रैला आने से दुक्की डैम भर गया। कोहलू के नदी नालों में भी तोहियानी, सैलाब के इम्कानात मौजूद। सड़कों, दरख्तों और मवेशियों को बहा ले गए। हरनाई में बारिश से मांदा नदी के पुल को भी नुकसान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज करने की हिदायत। कराची में फिर तेज बारिश, मसाइल का अंबार लग गया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। नागन चौरंगी और अंडा मोड़ पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। बूंदे बरसते ही बिजली का निज़ाम भी ठंडा पड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों की बत्ती गुल। बारिश के बाद मवेशी मंडियों की सूरत हाल भी अबतर, कीचड़ और गंदगी में बदल गई। हर तरफ बदबू फैल गई, जानवर बीमार पड़ने लगे। व्यापारियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार भी मांद पड़ गया। महकमा मौसमियात ने 9 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। बड़ी ईद भीगी भीगी गुजरेगी। महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। 9 और 10 जुलाई को पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हफ्ते के रोज लाहौर में बादल फिर रंग जमाएंगे। केपी में भी मानसून हवाएं दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त बिजली प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने रोशन घराना स्कीम पर बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में हमजा शहबाज नोटिस केस की समाअत में फैसला। अपने रिमार्क्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, अगर आपने प्रोग्राम का बजट में ऐलान कर दिया था तो दोबारा ऐलान की क्या ज़रूरत थी? ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान नहीं होना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात नताइज का बराह रास्त सूबाई हुकूमत से ताल्लुक है। 17 जुलाई के बाद सूबाई हुकूमत प्रोग्राम शुरू कर दे।
गरीब से मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किसाना को तस्कीन पहुंची। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा नादारों के रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान पंजाब के अवाम से निवाला छीनकर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। फराह गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में गदर और तबाही मचा कर गए। इससे तसल्ली नहीं हुई, उधर इमरान खान को सियासी मैदान में टक्कर देने के लिए मरियम नवाज इन एक्शन। हंगामी जलसों का शेड्यूल तैयार, 8 हलकों में 10 जलसे और रैलियां होंगी। कल मरियम नवाज शेखुपुरा में पावर शो करेंगी। 11 जुलाई को साहिवाल में जलसा होगा, 12 जुलाई को झंग, 13 को लैया और 14 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी में जलसे होंगे। 15 जुलाई को मुल्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। दो ही बड़ी एजेंसीज हैं और जिस तरह से आर्मी चीफ ने और डीजीआई दोनों ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से। जो आईबी के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और ज़ाहिर है कि ये इन्हीं दो इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अननोन नंबर्स जो हैं कॉलें आती हैं। हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान फ्रॉड है। शरीफ फैमिली जब भी इक्तदार में आई पैसे लूटे और चली गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी के लफ्जी हमले, कहा हमजा शहबाज की हुकूमत 10 दिन की मेहमान है। 5 मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से नून लीग अकलियत में चली गई। 22 जुलाई से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पहले और नून लीग तीसरे नंबर पर होगी। यह भी कहा कि मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर के बिजनेस के लिए सिगरेट की इंडस्ट्री को मराद दी। हम मरियम औरंगजेब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। शराय सूद में 1.25% इजाफा, 15% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद ने कहा, कोशिश करेंगे शराय सूद इससे ज्यादा ना बढ़े। महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, महंगाई 1 साल तक ज्यादा रहेगी। शराय सूद ना बढ़ाते तो सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा था। कोरोना की वबा की तरह अफराते ज़र का भी मुकाबला करेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों को मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लापता शख्स की अहलिया को हिरासत करने का इल्जाम, साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। चेयरमैन कमेटी ने जावेद इकबाल को एक मौका और दे दिया। दोबारा न आने की सूरत में वारंट जारी होंगे। मुतासरा खातून तैयबा गुल हिरासतगी के तमाम सबूत पीएसी को पेश कर चुकी। बताया साबिक चेयरमैन नैब उन्हें फोन करके हिरासत करते रहे। इल्जाम लगाया डीजी नैब शहजाद वसीम ने उनकी नाजेबा वीडियो बनाई, नाम ईसीएल में डाला गया, जाली रेफरेंस बनाया गया। पीएसी का डीजी नैब को खातून हिरासतगी केस में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती राय से इख्तिलाफ। जस्टिस मजहर आलम ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह करना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आइनी शिकें मुतासिर होंगी। पार्लियामेंट अगर खुद से कोई सजा या पाबंदियाँ आयद करना चाहे तो वो आज़ाद है। इनहिराफ करने वाले अरकान का वोट शुमार किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट में तहरीर किया कि आर्टिकल को मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। रेफरेंस सियासी नौइयत का है, जजिस को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। दुआ करें तेल की कीमत कम और बिजली सस्ती हो, अवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तेल की कीमतों में इजाफे ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। अब तेल की कीमतों में कुछ कमी आई। मुल्क में बिजली की पैदावार बहुत महंगी है। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मनसूबाबंदी की। आइंदा मनसूबों में गैर मियारी टेंडरिंग हुई तो मुलव्विस अफराद की खैर नहीं। अवामी मनसूबों की ऐसी निगरानी करें जैसे अपने बच्चों की करते हैं। जामे मनसूबा बना रहे हैं, इमारतों और ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। तेल और गैस से बनने वाली महंगी बिजली से जान छूटेगी।
घी, चीनी और आटे की कीमत में नुमायां कमी आएगी। बहुत जल्द घी 100 से 150 रुपए सस्ता हो जाएगा। एक हफ्ते में कीमत 350 रुपए हो जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान, वादा किया तेल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को सही वक्त पर पहुंचाएंगे। खाद की कीमत भी कम होगी। मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ चले गए हैं। IMF से मामला जल्द तय हो जाएगा। एहसन इकबाल बोले, हमारे शुरू किए मंसूबों को PTI ने इल्तिवा में रखा। 4 सालों में CPEC मंसूबे में $1 की सरमायाकारी नहीं हुई। बिजली बहरान खत्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक, बड़ी इमारतों और मंसूबों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। कौमी पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 महीने में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई से डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, बिजली की चोरी और गर्दिशी कर्जों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। शमसी तवानाई से पैदा बिजली सस्ती और आवाम पर महंगाई का बोझ कम करेगी। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹7.90 फी यूनिट महंगी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली ₹9.52 फी यूनिट महंगी। इत्तलाक जुलाई अगस्त के बिलों पर होगा। मुझे नहीं मालूम 2008 में $3 मिलियन कहां इन्वेस्ट किए गए। पिछले 6 साल में ये इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से 1 अरब हुई थी। इमरान खान का अदालत में बयान। सेशन कोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर किए गए 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चेयरमैन PTI ने कहा, मैं मालियाती माहिर हूँ, ना मुझसे कभी किसी ने कंसल्ट किया। इम्तियाज हैदरी ने बोर्ड को गारंटी दी, फायदा इदारे का होगा और नुकसान उसका। हमारे पास गैस नहीं, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, हुकूमत गैस की खरीदारी के लिए टेंडर कर रही है मगर कोई नहीं आ रहा। सर्दियों के लिए गैस की ज़रूरत है। साबिका हुकूमत ने कतर के साथ अच्छा मुआहिदा किया। $40 की गैस मिल रही है। हमारे वक्त में भी मसाइल थे मगर इधर उधर से करके बिजली फराहम करते थे। ज़राअत और इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, अनगिनत लोग बेरोजगार हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कड़ी तनकीद। कहा, हम कारोबार और घरों के लिए कर्ज दे रहे थे, वो सब बंद कर दिया गया। लंगर खाने भी बंद हो गए। 80 अरब का बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। वज़ीर आज़म का स्टैंडिंग कमेटियों की कार्रवाई भी टीवी के जरिए दिखाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। पार्लियामान का लाजमी हिस्सा कायमा कमेटियों के इजलास हैं, उनकी कार्रवाई भी बराह रास्त नशर की जाए। मुनासिब तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। वज़ीर इत्तलात को हिदायत की है, इस मरहले को तेज़ी से मुकम्मल करें। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। मुहलिक वायरस मजीद 9 जाने निकल गया। 872 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 3.77% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे के हवाले से अमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म की बारिशों से होने वाले नुकसानात पर हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में से है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। सदर मुमलिकत ने लिखा, बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। ऐसा लगता है कि आज़ाद राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स को दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
सहाफियों के खिलाफ मुकदमात में पैका दफात का शामिल होना बाइस तशवीश है। जमहूरी हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। सदर CP काजिम खान कहते हैं हुकूमत बुज़दिली का मुजाहरा न करे, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने की कोशिश न करे। पाकिस्तान सहाफियों के लिए इंतहाई खतरनाक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया। दुआ के शौहर जहीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने जहीर अहमद को 14 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। उधर कराची सिटी कोर्ट में केस की समाअत, निकाह ख्वाह और गवाह की जमानत मुस्तरद। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 अराकीन ने हल्फ उठा लिया। 2 अराकीन अक़लियती और 3 ख़वातीन हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने अराकीन से हल्फ लिया। एक महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज़ किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। मेट्रो बस के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इब्तिदा में चंद बसों को तजुर्बाती बुनियादों पर चलाया जाएगा। ब्लू लाइन बस कोराल से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। ग्रीन लाइन का रूट बहराकहू से पिम्स अस्पताल तक होगा। शहरी 1 माह तक मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस के रूट बढ़ाने का ऐलान। बस को मेट्रोपोल से 3 तलवार, 2 तलवार, अब्दुल्ला शाह गाजी अंडरपास तक चलाने का फैसला। सीव्यू रोड, निशान पाकिस्तान से क्लॉक टावर होटल तक आजमाइशी बस चलाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने पानी पर तैरता हुआ शमसी बिजली घर बनाने का मंसूबा बना लिया। केंझर झील पर पाकिस्तान का पहला 500 मेगावाट तैरता शमसी बिजली घर बनेगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा उम्मीद है 2 साल में मंसूबा बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। मर्दान में चमतार पुलिस चौकी का हवलदार जांबहक 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत का गंदम आटा स्मगलिंग रोकने के लिए रेंजर्स की खिदमत लेने का फैसला। रेंजर्स की तैनाती सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुंसलिक अजला में होगी। ईद की छुट्टियां शुरू, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टरों की चांदी, मुंह मांगे किराए मांगने लगे। PIA को भी किरायों में 20% कमी की हिदायत। ईद उल अज़हा पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की आगाही मुहिम शुरू। शहरियों से जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट से दूर फेंकने की अपील। सिविल एविएशन के मुताबिक रनवेज और मुतसिल एरियाज में जानवरों की आलाइशें परिंदों की आमद का बायस बनती हैं। परिंदों की बहुतात से जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हादसात हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर कैदियों की सजा 1 माह के लिए कम कर दी। हमजा शहबाज ने कहा जेलें इस्लाह खाने होने चाहिए, अक़ूबत खाने नहीं। सजा में मुआफ़ी पाने वाले अपनों में ईद मना सकेंगे।